जो एसडीएम को ज्ञापन दिया है ये हमने डीसी साहब के नाम ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब की मार्फत। पिछले कुछ दिनों से फिरोजपुर कस्बे के अंदर एक तरफा कार्रवाई एक विशेष समुदाय के खिलाफ की जा रही है। कुछ दिन पहले नगर पालिका प्रशासन ने कुछ गरीब लोगों के घर तोड़ दिए एक पक्षपात करके। अब उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने अधिकारियों ने एक नोटिस दिया है। उसमें हमारी 5-6 साल पुरानी मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद साथ मदरसा है और 3-4 घर वहाँ गरीब लोगों के बने हुए हैं। उन्हें तोड़ने के वहाँ पे उन्होंने एक वो अपने नोटिस दिया है। हमने आज ज्ञापन के माध्यम से ये हम उनसे मांग किए भाई कार्रवाई यदि प्रशासन करे तो एक तरफा कार्रवाई ना करने के लिए सबको के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। एक विशेष समुदाय के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि प्रशासन ने इस कार्रवाई को नहीं रोका तो हम पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे और इस एक तरफा कार्रवाई को किसी के हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका मुकाबला करेंगे। क्या एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने हमसे वादा किया है मैं इस सारे मामले की भाई तथ्यों की मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के मैं इस जानकारी लूँगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। वहाँ धार्मिक मंदिर भी हैं, वहाँ मस्जिद भी हैं। उनके अलावा मंदिर मस्जिद के अलावा सैकड़ों लोगों ने उसमें पहाड़ की तलेटी में सड़क के दोनों तरफ अवैध निर्माण वहाँ पे किया हुआ है। उन अवैध निर्माणों को वन विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसमें हमने षड्यंत्र की इसमें बू नजर आती है कि ये षड्यंत्र के तहत ये हमारे जो सदियों पुराना यहाँ पर हमारा जो भाईचारा है उस भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। यहाँ दो बातें थी जो एसडीएम को आज ज्ञापन दिया। कुछ दिन पहले नगर पालिका ने कार्रवाई की थी तो जो वहाँ के लोग के घर तोड़े गए हैं उन्होंने आके बताया था कि कुछ और घरों को नोटिस दिए गए थे जो घर इन्होंने नहीं तोड़े हैं। उनका कहना ये था कि ये एक ही समुदाय पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं, दूसरे समुदाय पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। एक तो उसको लेकर के हमने ये कहा था यदि आप ऐसा कर रहे हो, आपस में भेदभाव कर रहे हो तो देखो वो नहीं चलेगा। जिसको आपने नोटिस दिया, जिसकी ज़मीन जो कार्रवाई बनती है जिसके ऊपर नगर पालिका की वो होनी चाहिए तो सबके ऊपर होनी चाहिए, एक किसी पर्टिकुलर कौम के ऊपर नहीं चलेगी बात। तो उसमें एसडीएम ने बताया कि हमने जो कार्रवाई किए वो पूरे कानून के दायरे में किए, किसी के साथ गलत नहीं किया। मेरे साथ दोनों प्रधान जी खड़े हैं, इन्होंने भी कहा है कि हम उसको पहले एक बार जांच पड़ताल कर लें फिर दोबारा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा मसला था फॉरेस्ट का, जो झीर मंदिर के साथ में फॉरेस्ट की लैंड लग रही है, उसके लिए भी काफ़ी वर्क का इन्होंने नोटिस दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। तो उसमें हमने यही कहा है एसडीएम साहब से कि एसडीएम साहब इसमें मंदिर मस्जिद सभी आ रहे हैं, गरीब घरों के लोग आ रहे हैं। यदि कानून के दायरे में रह के सबके साथ न्याय करोगे, तोड़ना है तो सबका तोड़ना, नहीं टूटेगा तो किसी का भी नहीं टूटेगा, उसके लिए ज्ञापन दिया है। यदि सरकार ने कोई भी गलत कदम उठाया, एक चिंतित करके नहीं, किसी भी समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका डट के मुकाबला करेंगे। ये तो वन विभाग वाले ही बताएंगे कि क्यों इस पर अनऑथराइज इनक्रोचमेंट हुई, कैसे हुई। इसके लिए तो ये सरकारी जिम्मेवारी है कि गरीब आदमी जो बसे हैं इनको कैसे उजाड़ा जाए। और ये भी मैं कहता हूँ सरकार इनके उजाड़ते हैं तो इनको बसने के लिए कहीं ना कहीं जगह भी दे। मैं तो ये कहता हूँ शुरू से ही होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। जो सरकारी ज़मीन है उस पर हमारा किसी का अधिकार नहीं है, और यदि सरकार पहले से अलर्ट होती और ध्यान रखती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसको पहले ही देखना चाहिए था। क्या भरोसा उनको दिलाया गया? स्थानीय विधायक हैं वो भी उनके साथ आए थे, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला इसमें यह था कि नगर पालिका द्वारा कोर्ट केस डाला गया था और कोर्ट केस के अंदर जो भी संबंधित दस्तावेज और सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के आदेश हुए थे। और जो भी केस नगर पालिका द्वारा डाले गए थे उनके अंदर अतिक्रमण अब तक फिलहाल हटा दिया है, और जो भी रह चुके हैं इनके अंदर ज़मीन, उनके अंदर नगर पालिका द्वारा फिर से इसमें केसेस और अपनी सारी की सारी कोर्ट केसेस को परस्यू करवाया जा रहा है। तो क्या भरोसा आपकी तरफ से लोगों को या विधायक को दिलाया? देखिए, भरोसा तो ये है कि हम सारे संविधान की तरह जिस तरह सारे अधिकारी बंधे पड़े हुए, किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति पे इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा।